हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर 2 तक के कंप्लीट करवाया था, किसका? एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, विदाउट लेट फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस सेट है? 51 हमने कंप्लीट करवाया। उसके 2 क्वेश्चन आपको हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए होमवर्क, है ना, एंड सेकंड के में भी आपको 2 क्वेश्चन छोड़े थे। दोनों के एक एक आपको समझाए थे, आपको समझ में आया था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इजी वे में हमने समझाया था। एक क्वेश्चन जो समझाया था उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन था, और उसके बाद जो फोर्थ वाला जो समझाया था उससे रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है, बस वैल्यू पुट कीजिए। फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अभी हम चलेंगे 52 एंड 53। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ इसके लिए भी आपको, अगर आज आप न्यू स्टूडेंट है या आज का ही आपने वीडियो देखा है तो आपको क्या करना होगा? बैक जाके पहले वो वीडियोस देखने पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूलेज हमने उसमें बता चुके हैं। ठीक है, बार बार वही काम करेंगे, वीडियोस बड़ी होती है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। चलिए, प्रैक्टिस सेट 52 में क्या दिया है? फैक्टराइजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशंस। तो ये क्या है? फैक्टर करना मतलब फैक्टर्स हमने निकालना, हमने बताया था आपको, एलसीएम एचसीएफ वाला बताए थे, याद कीजिए। फैक्टर्स निकालना मतलब कोई एक नंबर गिवन रहता है, एग्जाम्पल है 200, एग्जाम्पल सोचिए 200 है तो इसका हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। चलिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 200। क्लियर हो गया? समझाया था, याद आया है ना? तो इसे कहते हैं फैक्टर्स निकालना। तो आप फैक्टराइजिंग, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजिंग करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। ठीक है, 2 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। मोनोमियल इन द सेंस सिंगल, बाइनोमियल जिसमें कि 2 टर्म्स होते हैं। मोनोमियल सिंगल होता है, बाइनोमियल 2 सिंगल। देखिए जैसे आपका होता है 15x²y, ठीक है, देन 2y², 5z² y², ठीक है, एंड और क्या नंबर ले, कोई सा भी नंबर लीजिए, 23x² y³ एंड z²। ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। मतलब ये क्या है? ये मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल। ध्यान रखिए, मोनोमियल इन द सेंस जिसमें सिंगल सिंगल होता है। और बाइनोमियल किसे कहते हैं? जैसे आप इसे ले लीजिए, इसे ही हम ज्वाइन करते हैं। देखिए 15x² y हो गया, देन -2y² हो गया, ये बाइनोमियल, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये 2 टर्म हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। प्लीज याद रखिए, मोनोमियल ये पूरे सिंगल सिंगल अलग अलग है, ये अलग से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसे फैक्टर्स करने के लिए देखिए, फर्स्ट ये आपका 15x² y, तो 15 पहले हम कोएफिशिएंट का फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल्स के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 15 क्या है? 15 किस में आता है? 2 में तो आता नहीं, 3 में आता है, 3 5 15। ठीक है, तो इसके 2 ही फैक्टर निकलेंगे, 3 एंड 5, 3 5 15। अब इसका फैक्टर निकालिए वेरिएबल का, x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स x लिख दिया, y 1 टाइम्स है, तो बस निकल गया आपका फैक्टर। यही है आपका आंसर। क्लियर है? इजी है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये 2 का, देखिए 2 में क्या फैक्टर निकलेगा? 2 तो एज इट इज रहेगा। 2 का क्या फैक्टर निकल रहा है? क्या 1 2 से 2 होता है तो 1 2 से 2 थोड़े लिखने वाले, सिर्फ 2 इंटू वाई इंटू वाई। वाई 2 टाइम्स क्यों लिखा? y² है। ठीक है, ये निकल गया आपका फैक्टर 52 आपका। इट्स टू इजी, बहुत इजी। आपको सिर्फ फैक्टर निकालना है कोएफिशिएंट का, और फिर वेरिएबल्स के फैक्टर लिख देना जितने टाइम्स दिया है। 5 का देख लीजिए, 5 का भी कुछ भी नहीं निकलता। 5 तो 5 के टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा, है ना? तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y 2 टाइम्स है, ये निकल गया आपका इसका फैक्टर। बहुत सिंपल है। ऐसे ही 23 का आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट आप 23 लिखिए, 2 टाइम्स x लिखिए, 3 टाइम्स y लिखिए एंड 2 टाइम्स z लिखिए, निकल गया। अब इसका निकालना है। ठीक है, ये आपका बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल में क्या होता है? ये 15 है, 15 किसका स्क्वायर है? 15 कहाँ किसी का स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है, है ना? तो हमें इसे डायरेक्ट कैसे निकालना है? डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 15 है, ठीक है, इसे ये हम सेकंड टर्म में बताएंगे। अभी आप 52 में देखिए, 52 में आपका मोनोमियल है, 53 में आपका बाइनोमियल है। तो ये 53 में हम आपको क्लियर करवाते हैं। ये हमने आपको समझा दिया कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताते हैं हम आपको 53 में, अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए 52 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
201 क्या है, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए ना, ए क्यूब देन बी क्यूब, यही है क्या, हाँ 201 ए क्यूब एंड बी क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट का हमने क्या कहा था, पहले कोएफिशिएंट इन द सेंस जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल्स है, हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 201 का फैक्टर क्या निकलेगा, कौन से टेबल से जा सकता है ये, 2 के से तो ऑब्वियसली नहीं जा सकता क्योंकि पीछे में ऑड नंबर है, ठीक है। 3 से एक बार ट्राई करो, 3 6 18 होता है, 19 20, हाँ 3 से जा सकता है। देखिए 3 6 18 हो गया, ठीक है, 2 आपका कैरी, तो 3 7 21 आ गया 67, एंड 67 तो ऑलरेडी आपका क्या है, ऑड नंबर है, किसी से भी नहीं जाएगा, 67 से ही जाएगा, क्लियर है। तो देखिए अब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, तो क्या लिखेंगे, 201 ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए इधर 3 मल्टीप्लाई बाई 67, अब ए क्यूब है तो 3 बार ए लिखेंगे आप 3 टाइम्स, देन अगेन 3 टाइम्स आप बी लिखेंगे, जितना भी आपका स्क्वायर गिवन है आप वैसा लिखते चलेंगे, दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी, हम बता रहे ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान किसमें लगाना है, फैक्टर्स में, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तो आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। सेकंड आपका है 91 एक्स वाई टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई टी स्क्वायर, यह है आपका, ठीक है। 91 किसके टेबल में आता है, 2 में तो आएगा ही नहीं, 3 में भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 में आता है क्या, 7 1 ज़ा 7 8 9 7 3 ज़ा 21 7, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 2 बचा, 7 3 ज़ा 21 13, तो ऑलरेडी 13 से ही जाएगा, मतलब निकल गया हमारा फैक्टर 7 एंड 13। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या निकला आपका, 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आपका कोएफिशिएंट का हो गया। अब वेरिएबल्स का निकालेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू टी इंटू टी, क्यों टी इंटू टी, टी 2 टाइम्स है, याद रखिए, बस निकल गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड आपको करना है, फोर्थ आपको बता देते हैं, बहुत इजी है, 52 तो टोटल इजी, आपका मोनोमियल है, कुछ भी नहीं है। टी आर का क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है, आर स्क्वायर एंड एस क्यूब, यही है आपका क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे इसे कैसे निकालना है, तो इसे निकालने में तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो आपको क्या है, कोएफिशिएंट गिवन ही नहीं है, ओनली वेरिएबल्स के आपको फैक्टर्स निकालने, कैसे निकालेंगे, टी इंटू आर एस इंटू एस 3 टाइम्स है, उसे 3 टाइम्स, इजी, ठीक है। अब एक आपको गिवन है थर्ड वाला 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं। 24 का क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, एंड देन क्या करेंगे, फिर फैक्टर राइट डाउन करेंगे, और फिर उसके बाद फिर वेरिएबल्स के फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, आप कर सकते हो उसे। अब देखिए अब हम आते हैं बाइनोमियल, मोनोमियल इज कंप्लीट, 52 इज कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या बताया था हमने आपको, 2 टर्म्स होते हैं, प्लस हो माइनस हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन बनेगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में तो बनता ही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखिए, जैसे बाइनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 5a, ठीक है। हमें क्या करना है, इसे फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, a इज अ कॉमन, ठीक है, a इज अ कॉमन। 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, अभी ध्यान दीजिए, हम जो एग्जांपल जो बता रहे हैं ना आपको, उसमें ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, किसी में कॉमन निकालना है, किसी में आपको फैक्टर निकालने के लिए, ये सॉरी हाँ फैक्टर निकालने के लिए आपको उसे बढ़ा के भी करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। ये हो गया, दोनों में a कॉमन निकल गया, अब क्या कर सकते हैं, a प्लस 5, बस हियर a इज कॉमन, ये निकल गया आपका, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, हाँ देखिए इधर 6m स्क्वेयर n, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन सेकेंड टर्म 9mn स्क्वेयर, यही है ना, हाँ क्वेश्चन ये। अब देखिए यहाँ तो 6 भी किसी का फैक्टर नहीं है, 9 भी किसी का फैक्टर नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है ये देख सकते हैं, क्या निकलेगा दोनों में कॉमन, 3 के टेबल में दोनों भी आते हैं, 3 के टेबल में दोनों भी आते हैं, तो दोनों में से हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे, दोनों के फैक्टर लिखिए, 2 3 ज़ा 6 हो गया, ठीक है, देन मल्टीप्लाई m n, देन प्लस, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये एक का फैक्टर पूरा निकल गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, क्या आएगा इसमें, 3 3 ज़ा 9 होता है, देन m मल्टीप्लाई बाई n 2 टाइम्स क्यों लिखेंगे, n स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें 1 टाइम m,
इसमें 2 टाइम m है, उसमें 1 टाइम, तो m भी कॉमन निकल गया, इसमें 1 टाइम n है, उसमें 2 टाइम n है, तो n भी एक कॉमन निकल गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 3 कॉमन निकल गया, एक m और एक n, सिंगल m सिंगल n कॉमन दोनों में निकलता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको लिखेंगे, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, m 2 टाइम है तो एक m को लिख देंगे, n तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है। ठीक है, देन प्लस आप क्या लिखेंगे इधर, हियर 3 इज कॉमन, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9। क्लियर है। चलिए अब mn, तो ध्यान रखिए mn यहाँ गिवन है, m हम नहीं लिखेंगे, 3n लिखेंगे। m क्यों नहीं लिखेंगे, m 1 टाइम है जो कॉमन निकल गया, n यहाँ पर आपका 2 टाइम है तो 1 टाइम n आपका यहाँ आ गया आपका 3 2 ज़ा 6 m स्क्वायर n, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, m n स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ये आपका कॉमन निकल गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें ऑलरेडी वो स्क्वायर्स रहते हैं, उसको शॉर्ट किया जाता है। देखिए बता रहे हैं आपको एग्जांपल्स, ध्यान दीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट अपने आप बन जाएगा। हाँ, 27 p स्क्वायर, ठीक है, देन 75 q स्क्वायर, 75 q स्क्वायर। आप देखिए इसे पहले अच्छे से ध्यान दीजिए, इसे 27 p स्क्वायर है एंड 75 q स्क्वायर है। अब इसमें क्या निकाल सकते हैं आप कॉमन में, चौक। इसमें आप कॉमन क्या कर सकते हैं, 27 p स्क्वायर। अब दोनों भी किस टेबल में आते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं, 27 p स्क्वायर 75 q स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या निकलते हैं, किसके टेबल में आ सकता है, 27 ना, 3 8 ज़ा 27 है एंड 3 के टेबल में 75 कितने बार में आएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 25। ठीक है, 25 3 ज़ा 75 भी होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 3 आपका कॉमन निकलता है दोनों में। चलिए हम 3 कॉमन निकाल लिए, निकल गया कॉमन। अब क्या बचा, p स्क्वायर और q स्क्वायर, तो उसको तो हम कुछ भी उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। क्लियर है, तो चलिए जो कॉमन निकल गया उसे हमने निकाल लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा है 3 7 ज़ा 20, नहीं 3 8 ज़ा, सॉरी 3 8 ज़ा नहीं, 3 9 ज़ा 27, सॉरी 3 9 ज़ा 27 होता है ना, 3 9 ज़ा 27 है, 9p स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, देन यहाँ आ गया आपका 25 q स्क्वायर आ गया। अब ये क्या बना, क्या बना, ध्यान दीजिए, बना कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, हमने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए उस फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो देखिए 3p ज़ होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3p ज़ होल स्क्वायर माइनस 25 किसका है, 5 का, तो 5q ज़ होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 3p ज़ होल स्क्वायर एंड 5q ज़ होल स्क्वायर। देखिए आप इधर ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे, 3 आपका कॉमन ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स है ना, तो 3p माइनस p, सॉरी 5q, 3p माइनस 5q, देन 3p प्लस 5q आ गया आपका, आ गया। देखिए ये स्क्वायर में था, प्लस माइनस है, ये स्क्वायर में आ गया, होल स्क्वायर है तो आपका प्लस और माइनस, आप आगे माइनस कीजिए पीछे प्लस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर निकल के आया। समझ आ गया, यहाँ क्या हमने पुट किया, फॉर्मूला पुट किया। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस सेट में चलेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। डस्टर 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस एग्जांपल में क्लियर करवाए हैं, अभी आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये कैसा होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेंगे। चलिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो आपको कोएफिशिएंट भी गिवन नहीं है, इसमें कोएफिशिएंट भी गिवन नहीं है, तो आप ऑलरेडी डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इज इक्वल टू p होल स्क्वायर माइनस q होल स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, देन p प्लस q, p माइनस q आ गया आपका आंसर। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, कुछ भी नहीं, कोएफिशिएंट ही नहीं है ना, हमें सिर्फ वेरिएबल्स को क्या करना है, वेरिएबल्स को ही पुट करना है। अब हमने ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, उसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होता है। ठीक है, हो गया, p प्लस क्यू p माइनस क्यू आ गया आपका आंसर। चलिए सेकंड देखिए, बहुत इजी है। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला बता, सेकंड वाला बता दें क्या, चलिए सेकंड वाला बताते हैं, कोएफिशिएंट वाला भी ज़रूरी है। हाँ, 4x स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस 25
वाई स्क्वायर। हाँ अभी देखिए हमने ये जो थर्ड में आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो, नहीं किया होगा तो पहले रिवाइंड करके देखिए, उसे अच्छे से समझिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो देखिए 4x स्क्वायर है, 25 वाई स्क्वायर है, तो 4 भी किसका 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, 2 टाइम्स है 25, 5 × 5, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर है 2x होल स्क्वायर, आया कि नहीं, देखिए आप 2x होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, देन 5y होल स्क्वायर, क्लियर है। देख लीजिए 25y स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखिए। अब उसके बाद देखिए ये ऐसा बन गया तो आप क्या करेंगे, सिंपल वे में देखिए, कुछ भी नहीं करना आपको, ये एक a स्क्वायर है, ये भी, ये a है आपका, ये b है, बस लिख दीजिए उठा के 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y, बस आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर है। समझ आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आज आपका ये 53 का भी कंप्लीट कर देंगे तो ये आपका अलजेब्रिक फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, थर्ड इजी है, थर्ड आप बना लेंगे। फोर्थ देखिए, पी स्क्वायर जो हार्ड हो रहा है ना वो हम आपको बताते हैं। हाँ ये आ गया आपका 25, ठीक है, पी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, ये 25। अब आप ध्यान दीजिए ये 25 है तो किसका स्क्वायर होगा, 25 5 का, तो हम क्या करेंगे, पी इज होल स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब तो एक ही आना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 1/5 होल स्क्वायर, आता है कि नहीं 25, देख लीजिए 1 का आप स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए 1 ही आएगा, इस स्क्वायर होता है तो दोनों का स्क्वायर होता है, तो 5 5 से कितना होगा 25, आ गया, ये हो गया। अब बस इसे किस में पुट कर देंगे, p माइनस 1/5, या माइनस लिखे प्लस लिखे, पहले आपको क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है। इतना ध्यान रखिए कि एक प्लस है तो एक माइनस रहेगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, क्लियर है, आ गया आपका आंसर। देखने में जितना हार्ड लगता है ना उतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेशर रख के ध्यान रखिए उस चीज़ को कि हमको यहाँ पे करना क्या है। फॉर्मूला को ध्यान कीजिए, फॉर्मूला में आपको स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर है, आप उस उसका किसका स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर वहाँ लगता है, इसका या तो किसी का हमको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हो गया आपका थर्ड कंप्लीट, ठीक है, दिस इज योर आंसर। देन चलिए फोर्थ देखिए, फोर हो गया ना आपका, फिफ्थ भी बता दें। फिफ्थ वैसे आपका ये जो फोर्थ हमने बताया सेम है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, 9x स्क्वायर माइनस 1/16 वाई स्क्वायर, ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए। तो अब 9 किसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 9 3 का होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, 9 बन गया। देन 16 किसका है, ये निकाल सकते हैं आप, 16 किसका है 4 का, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, हमें स्क्वायर्स देखना है, ठीक है। ये निकल गया, बस सीधे सीधे लिख दीजिए 3x माइनस 1/4y एंड सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1/4y। इतना इजी है कि हमको ऐसा लग रहा है कि कितनी स्पीड से इसको करते चले जाएं, लेकिन आपको समझाने के लिए जो करना जरूरी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा आंसर, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। हाँ नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। चलो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, सेम है 4 और 5 जो हमने आपको क्लियर करवाया ना वैसे ही आपका 6 है, इसलिए हम 6 नहीं बता रहे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो और कुछ भी नहीं है, देखिए a स्क्वायर भी है एंड माइनस a भी है। अब आप बोलेंगे यार तो कोएफिशिएंट ही नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स ही नहीं, कोई नंबर्स ही नहीं, इसे क्या सॉल्व करना है, तो ये तो और कुछ भी नहीं है, हमने सबसे पहले आपको बताया था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें देखिए ना कॉमन क्या है, सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल याद कीजिए, कॉमन क्या है इसमें, दोनों में a भी कॉमन है, ठीक है, यहाँ a एक एक्स्ट्रा निकल गया, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो गया, दिस इज योर आंसर, है ना, ये तो और इजी हो गया। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है 4x³ y माइनस 6x स्क्वायर, ये भी आपको एग्जांपल में बताया था, हमने कहा था कि एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ आएगा। 4 का तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 किसका है, नथिंग, किसी का भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल का है 2 × 2 × x × x × x × y, ये आपका निकल गया फर्स्ट, ठीक है। देन माइनस सेंटर पे माइनस कर दिया हमने, 6 का क्या निकलेगा 2 × 3, 2 3 6 होता है, x × x, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉमन है वो देख लीजिए, 2 कॉमन है, ठीक है, देन x कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2x हमने साइड में निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर 2, ठीक है, 2xy,
2xy, जो एक्स्ट्रा निकल 2x स्क्वायर होगा ना, 2x एक्स्ट्रा है, 2x स्क्वायर y हो गया माइनस यहाँ पे क्या है 3x, 2x स्क्वायर y माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2x है ना, यहाँ पे 2x है, 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे x का सवाल ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 3 आएगा। ये 2x स्क्वायर आपका कॉमन निकलेगा, 2x है दोनों साइड में, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर को सामने निकाला, 2xy माइनस 3 हो गया आंसर, खत्म, ठीक है। चलिए रिवाइंड कर करके देखिए अगर नहीं समझ आता हो तो। चलिए अब आगे देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 1/2y स्क्वेयर, ठीक है, एंड 8z स्क्वेयर, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखिए थोड़ा हमने आपको क्या बताया था, किसी किसी में हमें स्क्वायर बनाना पड़ता है। 1/2 है, यहाँ y स्क्वायर 8 है, तो 8 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे स्क्वायर में पुट कर सके, तो कैसे करेंगे, 8 2 16 होता है, 16 किसी का स्क्वायर है, 16 किसका है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, 16 अगर हम लिखते हैं 1/2 से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1 2 2 8 16, 8 1 8 आ गया, 8 ऑलरेडी आ गया, तो हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है। उसको कट करेंगे तो 1/2 से कट करेंगे तो आपका 8 ही आना है, सेम ही आना है, तो हम उसको 16 लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए 1/2 हमने दोनों में कॉमन निकाल लिया, ठीक है, देन y स्क्वायर देन 16z स्क्वायर कर सकते हैं। हमने क्या कहा 1/2 इसमें से कॉमन निकला है, 1/2 कॉमन क्या हुआ 2 8 16, हमको जो लाना है वही आ गया, ठीक है। अब 16 हमारा क्या बन सकता है 1/2 y होल स्क्वायर, इसका तो करो ना करो मतलब तो एक ही, लेकिन हमको करना पड़ता है, ठीक है। देन 16 किसका है 4 का है, 4z होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16z स्क्वायर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसे क्या करेंगे कॉमन निकाल लीजिए, बन गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ये, बस इसका किस फॉर्म में लिखना है, देन y माइनस 4z देन y प्लस 4z आ गया आपका आंसर, देख लीजिए। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, क्लियर है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, बहुत उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, छोटे छोटे, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत जल्दी समझा रहे, लेकिन ये जल्दी नहीं, छोटे ही क्वेश्चन है, कितना आप उसे इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपका बना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। देन क्या है x स्क्वायर 2 4 से 8 है तो 4y स्क्वायर हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 2 को एज इट इज लिख दिए, x माइनस 4y, ठीक है, नहीं 4 का और 2 निकलेगा ना, हाँ रुकिए, x होल स्क्वायर हो गया माइनस 2y होल स्क्वायर, निकला कि नहीं, 2 का 2 2 से 4 होता है, हमने क्या कहा था कि उसका भी फैक्टर निकलता है तो निकालना है, तो 2 2 से 4 होता है, हो गया। अब लिख दीजिए 2x माइनस 2y देन x प्लस 2y, हो गया आपका आंसर, निकल गया, क्लियर। बहुत उम्मीद करती हूँ 53 प्रैक्टिस सेट 53, मतलब ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। 52 53 तो कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, नथिंग, ठीक है। सो अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। आपको एक क्वेश्चन दे क्या करेंगे आप, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर एक क्वेश्चन देती हूँ, चलिए उसमें कॉमन फैक्टर आप निकाल के दिखाइएगा। 12xy, ठीक है, 12xy एंड 15yz, ये क्वेश्चन हमने दिया है आपको, ठीक है। माइनस में ही करना है आपको, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, उससे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, अगर कर सकते हो तो ठीक, और नहीं कर सकते हो तो फिर हम आपको बताते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3। आज का तो आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर्स कंप्लीट, ठीक है। 15 चैप्टर बस आपका बचा है, तब आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप बैठ जाइए, सेकंड पार्ट को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपको सेकंड पार्ट ही आने वाला है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।